ले जी, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को यह बता दिया गया है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती की गई, अगर उनको वर्ल्ड कप के अंदर साइडलाइन पर लगाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने अपनी कल टीम को प्रिपरेशन करने से भी रोक दिया है, वर्ल्ड कप की तैयारियां करने से रोक दिया है और ब्रॉडकास्टर की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही कल मीडिया के ऊपर यह खबर चली कि पाकिस्तान ने भाई साहब अपनी प्रिपरेशन रोक दी है, ब्रॉडकास्टर की सबसे ज्यादा चीखें निकलना शुरू हुई हैं। जो भारत के अंदर से बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर भाई साहब जिन्होंने करोड़ों डॉलर इन्वेस्टमेंट की हुई है 2026 के वर्ल्ड कप में, उनकी चीखें तो निकलेंगी। जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का ही वो इकलौता मैच होता है जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, जिससे ब्रॉडकास्टर अपने बड़े बड़े बैग भर लेते हैं। और अगर उस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ही ना हुआ तो भाई साहब ब्रॉडकास्टर की तो फिर आपको पता है कि वाट लग जाएगी। और मैं कल से देख रहा हूं कि हमारे गोदी मीडिया के ऊपर भी ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान बीच में क्यों कूद पड़ा है, पाकिस्तान ने तो भारत में आकर खेलना ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के पीछे क्यों लग गया। पाकिस्तान कौन होता है बांग्लादेश की साइड लेने वाला भैया जी? उसी तरह से जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बीसीसीआई ने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया था, उसी तरह से मैंने आपको पहले दिन से बता दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो पाकिस्तान ने ये जो कल शब्द बोले हैं ना, ये जो अपडेट चली है भाई साहब, कल ही बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मार्केट क्रैश हुई है। क्योंकि जब क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम इस तरह की कोई प्रेस रिलीज कर देना कि हमने भाई साहब फला इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन रोक दी है, तो भाई साहब जो कमर्शियल खरीदने वाली कंपनियां होती है ना, वो भाई साहब पीछे हटना शुरू हो जाती हैं। उनको पता लग जाता है कि भाई साहब बड़ा मैच ही नहीं होगा। हाइप देखें, हाइप किसकी वजह से होती है क्रिकेट के अंदर? इंडिया पाकिस्तान की वजह से हाइप होती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक टीम इवेंट ना खेले, पहली तो बात है ऐसा मुमकिन नहीं है। आईसीसी की जो है ना, पाकिस्तान ने चीखें पता क्यों निकलवाई हैं? क्योंकि आईसीसी हमेशा से ही बीसीसीआई की साइड लेता। भाई साहब ये बात मानने वाली है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं, क्या आईसीसी बीसीसीआई की साइड नहीं लेता? हालांकि 2 दिन कबल आईसीसी के ऑफिशियल जो हैं वो बांग्लादेश में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी मसले का हल नहीं निकाला गया। हालांकि बांग्लादेश ने ये बात भी बोली कि भाई साहब आप ग्रुप को स्वैप कर लें, ठीक है, आप हमें श्रीलंका वाले ग्रुप में डाल दें, श्रीलंका से किसी भी एक टीम को, जो मर्जी टीम है उसको दूसरी ग्रुप में डाल दें, ताकि ग्रुप स्वैप कर दे। श्रीलंका ने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, लेकिन आईसीसी वहां पर भी एग्री नहीं हुआ। तो फिर बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से राब्ता किया कि देखें आईसीसी वाले जो हैं वो हमारे मसले का हल नहीं निकाल रहे, और वो चुप करके निकल गए हैं, कोई मसले का हल नहीं निकाला। अब बताया जा रहा है, अब कल एक मीटिंग रखी गई है आईसीसी को लेकर। जैसे ही पाकिस्तान ने बोला ना प्रिपरेशन नहीं होगी, तो फौरन तौर पर कल एक मीटिंग रखी गई है। उनको पता है कि पाकिस्तान का तो सिक्का चलता है क्रिकेट के अंदर, तो भाई साहब उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से राब्ता किया, तो पाकिस्तान की सरकार भाई बिल मैदान में आ गई कि आईसीसी कौन होता है कि एक देश की तरफदारी। देखें मेरी बात सुने, जब आपको किसी दूसरे देश में कोई भी किसी किस्म के मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट मिलते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, आपकी सरकार के पास ऑप्शन होता है कि आप आईसीसी वालों से रिक्वेस्ट करके अपना वो वेन्यू चेंज कर सकते हैं। ये नियम है भाई साहब। लेकिन आईसीसी यहां पर बीसीसीआई का साथ दे रहा है, क्योंकि आईसीसी को रेवेन्यू मिलता है, 70% जो है वो बीसीसीआई से मिलता है, तो उन्होंने तो झुकाव करना बीसीसीआई की तरफ। तो बांग्लादेश को जब लगा कि भाई साहब ये तो हमें साइडलाइन पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की एंट्री हुई है। अब मैं देखूंगा कि आईसीसी किस तरह से एक तरफ फैसला कर सकता है। देखिए जो बात गलत है वो गलत है। मैं ये पहले भी एक मिसाल दे चुका हूं, अब मैं फिर एक मिसाल देता हूं। देखें जब घर आए मेहमान की इज्जत नहीं होती ना, तो वो जो मेहमान होता है तो वो दोबारा क्या करने के लिए आएगा भाई साहब? उसको पता है कि मेरी ये इंसल्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या करना है जाकर। तो बांग्लादेश की जब इतनी इंसल्ट की गई पूरी दुनिया के सामने, आईपीएल से उनके खिलाड़ी को निकाल दिया गया, तो फिर आप उसको कहते हैं कि आप हिंदुस्तान में खेलने के लिए आए, तो वो किस मुंह से आएंगे भाई? उनको ऊपर से बांग्लादेश में ना कोई बांग्लादेशी फैन अपनी जर्सी पहनकर अपनी टीम को सपोर्ट कर सकता है, ना वहां पर कोई फ्लैग्स बांग्लादेश के लहराए जा सकते हैं।
तो भाई साहब ये कौन सा ऐसा देश हुआ भाई साहब, पूरी दुनिया में आप देख लें, इवन कि पाकिस्तान के अंदर भी देख लें भाई साहब, इंडिया की जर्सी पहनकर ना पाकिस्तान के अंदर भाई साहब लोग मैचेस देखते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म के मसले नहीं होते। हिंदुस्तान में ही ये सारे मसले मसाइल चलते हैं कि भाई साहब आपने फलां देश की जर्सी क्यों पहनी। ये नहीं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जर्सी, अब बांग्लादेश की भी कोई जर्सी नहीं पहन सकेगा भाई साहब, जिस तरह के हालात बन चुके ना हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश को लेकर। तो भाई साहब ठीक है, आईसीसी को जो है वो फैसला करना चाहिए। तो मेरा आज का व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि भाई साहब कल पाकिस्तान ने जैसे अनाउंसमेंट किया ना प्रिपरेशन को लेकर के, भाई हमने अपनी प्रिपरेशन रोक दिया, ठीक है, अपना कैंप अभी तक नहीं लगाना। तो भाई साहब ब्रॉडकास्टर जो पीछे बैठे हुए थे ना, उनको तो पता है, उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। उनको पता है कि भाई हमने पैसा इन्वेस्ट क्यों किया है, हमने आईसीसी के साथ इतना बड़ा एग्रीमेंट क्यों किया है, पाकिस्तान के एक मैच को लेकर किया है। ब्रॉडकास्टर जो करते हैं ना इतनी इन्वेस्टमेंट, वो एक मैच को लेकर करते हैं इंडिया पाकिस्तान के। अगर उस मैच को लेकर ही कोई नेगेटिविटी फैल रही है तो उनकी तो चीखें निकलेंगी, साथ में आईसीसी की भी निकलेंगी, साथ में जय शाह की भी निकलेंगी। बीसीसीआई अकेला पैसे कमाकर नहीं देता भाई साहब, साथ में दूसरी टीमें भी खेलती हैं, फिर पैसा बनता है, अकेले पैसा नहीं बनता। तो भाई साहब पाकिस्तान ने कल अनाउंसमेंट किया खुलम खुला, और अब आईसीसी ने कल की एक मीटिंग रखी है, और उस मीटिंग में अब देखना पड़ेगा कि आईसीसी अब क्या करता है। अब तो पाकिस्तान आ गया सामने, अब तो बांग्लादेश सामने नहीं है, अब तो पाकिस्तान है। बहुत ज्यादा लोगों को मेरी बातें कड़वी भी लगती हैं, लेकिन भाई रियलिटी होती है, ठीक है ना। देखें ज्यादती होती है, दद्दागिरी क्रिकेट के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स नहीं। भाई फैंस की क्या कसूर है, मुझे बता दें, फैंस का क्या कसूर है, हम जैसे जो क्रिकेट से प्यार करते हैं उनका क्या कसूर है। जब से जय शाह ने क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को घसेड़ा ना भाई साहब, क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया, क्रिकेट को बर्बाद कर दिया भाई साहब जय शाह ने। जो आम फैंस हैं, जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, जो भाई इंतजार करते हैं वर्ल्ड कप आने का, इंडिया पाकिस्तान के मैच का इंतजार करते हैं, लेकिन उस मैच से पहले इतनी ज्यादा आप कंट्रोवर्सी बना देते हैं कि हमने हैंडशेक नहीं करना, हमने उसको नहीं बुलाना, हमने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर देने हैं, हमने पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी। भाई साहब ये कौन सी क्रिकेट है फिर। आईसीसी जो है ना भाई साहब न्यूट्रल नहीं है, माजरत के साथ। कल का जो एक स्टेटमेंट था ना सर विवर रिचर्ड्स का, और उसके बाद कीवन पीटरसन का, उसने बोला कि भारत में आईसीसी का इवेंट नहीं होना चाहिए, भारत अब दूसरी टीमों के लिए देश यानी कि सेफ देश नहीं रहा। तो भाई साहब इससे बड़ी और क्या बदनामी हो सकती है, मुझे बता दें। क्रिकेट इतनी बड़ी, क्रिकेट में कितनी हाइप है भारत के अंदर, कितनी बड़ी हाइप है यार, दुनिया तरसती थी भारत में खेलने के लिए। कोई समय होता था जो दुनिया होती थी ना, वो कहती थी कि भाई भारत में जाकर खेलना, हमने भारत में, वहां पर एंजॉय मिलता है। लेकिन अब क्या एंजॉय मिलता है, अब तो नेगेटिविटी भाई, अब तो धर्म के नाम पर नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स के नाम पर नेगेटिविटी, बर्बाद किया जा रहा है क्रिकेट को। तो कल वाला पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया है वो गोदी मीडिया को उठाकर देख लें। हमें पता था कि बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान लगा हुआ है, ये बांग्लादेश को जो ये सारी जो बातें बता रहा है, ये पाकिस्तान बता रहा है उनको कि तुम भारत में ना खेलो, ये पाकिस्तान उकसा रहा है। भाई जब आप मुझे बताएं, जब आप मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल रहे थे, तब आपके माइंड में ये बातें नहीं आई थी कि भाई वर्ल्ड कप आने वाला है, 1 माह के बाद वर्ल्ड कप आने वाला है और हम ये कैसी हरकत कर रहे हैं। तब ये नहीं आपने सोचा था कि भाई हम एक देश की इंसल्ट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने बोला था, मुझे बता दें, क्या मोहसिन नकवी ने बोला था कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दो? बताएं मुझे। कुछ दिमाग से भाई कोई रिपोर्टिंग भी करनी होती है, कोई अकल से किया करें। क्रिकेट स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की नजर से देखा करें। आप तो स्पोर्ट्स को भाई पॉलिटिक्स बना रहे हैं, एंटी पाकिस्तान चला रहे हैं, अब एंटी बांग्लादेश भी चल रहा है भाई साहब। तो पाकिस्तान ने फिर कल जो धमकी दी है ना भाई साहब, अब सबकी टांगें ऊपर हो गई हैं भाई साहब, सबकी। बांग्लादेश को कोई इजी नहीं ले रहा था ना, बांग्लादेश को, हालांकि बांग्लादेश भी फुल मेंबर है आईसीसी का, ठीक है ना, लेकिन बांग्लादेश की वो बात नहीं है जो पाकिस्तान की है। अब जब पाकिस्तान ने कल का ये स्टेटमेंट जारी किया, प्रिपरेशन रोकी, सबकी चीखें निकल गई। अब क्यों चीखें निकल रही हैं भाई साहब? अब आईसीसी को अपना रेवेन्यू नजर आ रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने जब आपके साथ ज्यादती हो रही हो ना, तो आप किसी ना किसी को तो पुकारेंगे ना कि भाई साहब हमारा साथ दें, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, एक तरफा फैसला किया जा रहा है। ये आईसीसी का खुद का नियम बनाया हुआ, जय शाह का खुद का नियम बनाया हुआ
कि भाई सरकार इजाजत नहीं देती। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय सरकार ने इजाजत नहीं दी थी ना हिंदुस्तानी टीम को, नहीं खेली पाकिस्तान के अंदर। अब बांग्लादेश की सरकार उनको इजाजत नहीं दे रही सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, तो फिर वो क्यों खेलेंगे मुझे बता दें। नियम सबके लिए एक होना चाहिए, कोई छोटी बड़ी टीम नहीं होनी चाहिए भाई। फुल मेंबर्स है बांग्लादेश आईसीसी का, और आप उसके साथ ही इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, तो भाई फिर वो ले ले पंगा पाकिस्तान से। अब ले ले पंगा पाकिस्तान से। अब पहले कहते थे हम पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखेंगे, भाई औकात है किसी की, किसी यानी कि डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे? औकात है पाकिस्तान इंडिया को अलग अलग ग्रुप में रखने की? नहीं है ना। पैसा मिलता है, पैसा। और कल की जो पाकिस्तान ने प्रिपरेशन की जो धमकी दी है ना, आईसीसी समेत ब्रॉडकास्टर की भी टांगे उठ गई हैं भाई साहब, उनकी भी चीखें निकल गई हैं, निकलेंगी भाई साहब। अभी देखते हैं कल की मीटिंग में क्या होता है। तो भाई साहब जैसे कोई अपडेट निकल कर आएगी ना, तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो दबाकर लाइक ठोक दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, गुड बाय।